शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के झोतेश्वर मंदिर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 98 साल पूरे कर चुके थे। 99 वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया था। वो लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। हाल ही में 3 सितंबर को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। वो द्वारका की शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, आजादी के आंदोलन में हिस्सा भी लिया। स्वरूपानंद सरस्वती जी को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। अंतिम समय में शंकराचार्य के अनुयायी और शिष्य उनके समीप थे। उनके ब्रह्मलीन होने की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्रों से भक्तों की भारी भीड़ आश्रम की ओर पहुंचने लगी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के जन्म के विषय में, उनके जीवन के विषय में भी कुछ बातें हम आपको बताते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। महज 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के काशी पहुंचे। यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री जी महाराज वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा उनसे ली थी, उनके संपर्क में आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1942 के इस दौर में वो महज 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने दंड दीक्षा ली थी। ये क्या होती है ये भी हम आपको बताते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने साल 1950 में दंडी सन्यासी की दीक्षा ली थी और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि भी उन्हें मिली। साल 1950 में ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा उन्होंने ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे थे। द्वारका और शारदा पीठ 2 पीठों के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, और उनका निधन हो गया। एक बड़ा दुखद समाचार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में अपनी आखिरी सांस ली है। अंतिम समय यहीं पर उनका बीत रहा था। स्वरूपानंद सरस्वती जी को सबसे बड़ा धर्मगुरु हिंदुओं का माना जाता है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। उनके दर्शन करने के लिए आमतौर पर हर पार्टी के तमाम दलों के नेता जाते थे। दिग्विजय सिंह भी उनके काफ़ी करीबी रहे, उनके शिष्यों में से एक हैं। शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर जाते हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी के निधन के बाद में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई राजनीतिज्ञों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि ये बहुत दुखद है, स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन हुआ है, मैं उनके अनुयायियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दुख व्यक्त किया है ट्विटर के जरिए। उनके अलावा कई अन्य लोगों ने भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है, मीडिया के जरिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर स्वामी स्वरूपानंद जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के देवलोक गमन का समाचार बेहद दुखद और पीड़ादायक है। अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके प्राकट्योत्सव और शताब्दी प्रवेश वर्ष महोत्सव में शामिल होकर उनके श्री चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। गुरुजी का आशीर्वाद और स्नेह हम सभी पर सदैव रहा है। गुरुजी ने जीवन पर्यंत धर्म, जनसेवा, समाज कल्याण, परोपकार, मानवता के कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनका जाना धर्म के क्षेत्र की एक ऐसी क्षति है जो अपूर्णीय है। उनके श्री चरणों में नमन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्री शारदा पीठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्राणांत की सूचना अत्यंत दुखद है। पूज्य स्वामी जी सनातन धर्म के शलाका पुरुष एवं संन्यास परंपरा के सूर्य थे। भारतीय ज्ञान परंपरा में आपके अतुलनीय योगदान को अखिल विश्व अनंत वर्षों तक स्मरण रखेगा। पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के चरणों में अनंत श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के महाप्रयाण का समाचार सुनकर मन को भारी दुख हुआ। स्वामी जी ने धर्म, अध्यात्म और परमार्थ के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साल 2021 में प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर देश और धर्म की उदारता और सद्भावना पर उनके साथ चर्चा करने का मौका मिला। स्वामी जी ने मेरे पिता के रहते हुए 1990 में हमारी गृह प्रवेश की पूजा करवाई थी। ये पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस कठिन समय में स्वामी जी के अनुयायियों को कष्ट सहने का साहस दे। ओम शांति।
इसी तरह से तमाम नेताओं ने, तमाम कई लोगों ने अपने ट्वीट्स के जरिए, अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को नमन किया है और ये एक अपूर्णीय क्षति है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस वक्त भी धर्मार्थ कार्यों में लगे हुए थे। वो अस्वस्थ थे, इतनी उम्र उनकी हो चुकी थी और इसके बावजूद वो लगातार अपने शिष्यों के संपर्क में रहते थे और हाल के समय तक वो काफ़ी एक्टिव भी रहे थे। वो अपने लगातार प्रवचन भी कर रहे थे और कई मुद्दों पर वो अपनी बातें कहते रहते थे। लेकिन उनका जाना सचमुच में धर्म क्षेत्र के लिहाज से और उनके तमाम अनुयायियों के लिहाज से एक अपूर्णीय क्षति है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।